राजद के विधायक आलोक मेहता ने सीधे सीधे सरकार पर हमला बोला है। कहा है कि जिस तरह से जो है राबड़ी देवी को बोलने नहीं दिया जाता है, माइक बंद कर दिया जाता है, इसको लेकर के जो है सवाल के घेरे में सरकार है। वहीं जो है 20-25 साल पहले देखे होंगे कि 5 मिनट के लिए लाइन कट गया था सदन में, तो पूरी जो है यहाँ के जो कर्मचारी थे उन पर जो है कार्रवाई हुई थी, पदाधिकारी पर भी कार्रवाई हुई थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये जनता के पैसा से सदन चलती है। वहीं जो है जिस तरह से जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है राबड़ी देवी के लड़की तुम्हारी शासन में कुछ होता था, इसको लेकर के जो है आलोक मेहता ने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, इस तरह की जो है भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये असंसदीय भाषा है, इस पर जो है कार्रवाई करनी चाहिए और हम निंदा करते हैं ऐसे भाषाओं को। लेकिन जिस तरह से जो है बिहार में लगातार जो है अपराध बढ़ रही है, उसको लेकर के जो है साफ तौर पर आलोक मेहता ने कहा है कि हमने जो है शुरू से कहते आए हैं कि ये सुशासन की सरकार नहीं है। पहले आलोक मेहता की पूरी बयानों को सुने। इस तरह की भाषा बिल्कुल अशोभनीय है और संसदीय मर्यादा के विरुद्ध है। मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, उनकी अपनी भाषा पर नियंत्रण होना चाहिए। और हर कोई व्यक्ति, वो तो राबड़ी देवी जी तो नेता प्रतिपक्ष है वहाँ, लेकिन कोई सामान्य जो सदस्य हैं जो इस तरह के पदों पर नहीं हैं, फिर भी उनका पूरा अधिकार बनता है अपनी बातों को सदन में रखने का। राबड़ी जी तो रिप्रेजेंट कर रही हैं पूरे विपक्ष को, और ऐसी स्थिति में उनको रोका जाना कोई बात कहने से, ये बिल्कुल असंसदीय एक्ट है और इसकी मैं तीखी भर्त्सना करता हूँ। मुख्यमंत्री का भी सर माइक बंद कर दिया गया। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि अब इसका जांच होना चाहिए, किसके इशारे पर सदन के नेता का माइक बंद कर दिया मैंने ये तो पहले तो यहाँ एक बार बिजली कटी थी 5 मिनट के लिए, तो यहाँ के सारे अफसर सस्पेंड हो गए थे। एक ज़माना था, वो मैं 20 साल पहले की बात, 25 साल पहले की बात बता रहा हूँ। और आज है कि सभी गलतियाँ हो रही हैं, लेकिन पदाधिकारी जो संबंधित पदाधिकारी हैं उनसे सवाल भी नहीं पूछे जाते। ये गलती है? अब गलती नहीं है, बिहार की जनता का टैक्स पेयर्स मनी यहाँ पर खर्च हो रहा है। एक एक घंटा, एक एक मिनट उनके टैक्स पेयर्स मनी जो है उनका खर्च हो रहा है, जनता का पैसा है। और उसका दुरुपयोग यदि किसी वजह से होता है, किसी के फॉल्ट की वजह से होता है, तो फिर जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, सवाल होना चाहिए। लोग कह रहे हैं बिहार में बेटी सुरक्षित नहीं है, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं यहाँ सब सुरक्षित है, जो भी घटना करते हैं उसके ऊपर कार्रवाई होती है। घटना को रोकना भी सुरक्षा का ही हिस्सा है। प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, सरकार इस जिम्मेवारी से भाग रही है। घटना होने दें और उसके बाद कार्रवाई होती रही। कहाँ कार्रवाई हुई? नीट छात्रा 2005 से पहले जो होता था उसके लिए सदन में डिबेट करा लें। क्या होता था? आज जमींदारी और सामंतशाही अपना रूप बदलकर सरकार के माध्यम से बिहार में दिख रही है और फिर नए स्वरूप में आ रही है। इसके खिलाफ आम जनता जब होगी, सड़क पर उतरेगी, तब इनको पता चलेगा। नीरज कुमार का कहना है कि 1995 का केस से पप्पू यादव को लालू यादव ने फंसाया है। अब नीरज जी की बातों का जवाब देने की हैसियत मेरी नहीं है। वो बड़े नेता हैं और उनका बयान उन्हीं को मुबारक। कह रहे हैं कि तेज प्रताप का इसका जवाब अब छोड़िए ना 30%। अब सुनिए सत्ता पक्ष कह रही है कि विपक्ष का कुछ पता नहीं है, इसलिए जो है बौखलाए हुए हैं बिहार में। कहाँ बौखलाए हुए? बौखलाए हुए तो मुख्यमंत्री दिख रहे हैं। जो इस तरह की भाषा का प्रयोग करे वो बौखलाहट की भाषा है ना। नीट मामले की पीड़िता के अभिभावक वो दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं बिहार के। ये शर्म आनी चाहिए बिहार की सरकार को कि न्याय नहीं दे सकी। क्या ऐसा सीबीआई कर देगी जो बिहार पुलिस नहीं कर सकती है? अब फ्री हैंड तो दें। आप हाथ बांध के कहिएगा एक्शन में आने के लिए कौन आएगा? कई लोग सर राष्ट्रपति शासन की बात कर रहे हैं। राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं तो डेमोक्रेसी है, कोई भी मांग कर सकता है। जब एनार्की इतनी बढ़ जाएगी तो कहीं ना करेगा। और राष्ट्रपति शासन कोई बहुत समाधान नहीं देने जा रहा है, लेकिन फिर भी यदि एनार्की बढ़ेगी तो ऐसे ही समय के लिए ये सारी चीज़ें हैं। हेमंत शर्मा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ट्विटर पे एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें हेडशॉट मुसलमानों को मार रहे हैं। अब देखिए, मैंने उस वीडियो को देखा नहीं है तो मैं अनावश्यक टिप्पणी करना नहीं चाहता। आजकल सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह का बहुत खेल हो रहा है। तो आपने सुना, आलोक मेहता ने साफ शब्दों में कह दिया है कि बौखलाए तो वो हैं,
जिन्होंने जो है सत्ता संभालने की जो है हैसियत ख़त्म हो गई है। लेकिन देखना होगा कि जिस तरह से जो है गलती से सत्ता में आ गए हैं, वोट चोरी करके सत्ता में आ गए हैं, क्या इसी को लेकर के जो है बिहार की बहन बेटियों को जो है झेलना पड़ रहा है। लेकिन लगातार जो है विपक्ष मजबूती के साथ खड़े हैं, सदन से लेकर के सड़क तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। सीबीआई को जो मामला दिया गया है उस पर जो है उन्होंने साफ तौर पर कहा कि क्या अभी हो रही है ये तो देखने की बात है। लेकिन जो है जिस तरह से लगातार जो है पूरी तरह से विपक्ष एकजुट है और लगातार जनता के लिए खड़े रहेगी। बिहार में अगर कुछ भी होगा तो हमने सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे भरी सदन में, और आईना भी दिखा रहे हैं। जिस तरह से जो है आलोक मेहता ने जो है खूब बरसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर।